नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज छुट्टी का दिन था और आज हुआ ये कि मैं आज टीवी देख रहा था। तो टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा है। प्रोग्राम में क्या आ रहा है कि शंकर जी की कथा का मतलब शंकर जी की कथा हो रही है। ठीक है, शंकर जी की कथा हो रही है। उनसे क्या बताया जा रहा है कि शंकर भगवान एक ऐसे थे जिन्होंने जो चीज़ दुनिया ने छोड़ दिया उस चीज़ को शंकर भगवान ने ले लिया। जैसे आंकड़े का पत्ता, कान में बिच्छू, गले में सांप, मतलब शंकर भगवान के पास में मतलब उन्होंने हर चीज वो ले लिया जो दुनिया ने छोड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो कथा कह रहे हैं भाई साहब, वो जो कथा कहने के मतलब चार्ज लेते हैं वो 10 से 12 लाख रुपए लेते हैं, या फिर जितने भी लेते हो अलग मैटर करता है। और कथा कह कहाँ रहे हैं वो, आप देखिए कथा कह कहाँ रहे हैं। कथा कह रहे हैं कहाँ, एयर कंडीशनर है, एकदम पूरा एकदम सेट लगा हुआ है, एकदम से फर्स्ट क्लास हवा चल रही है, एसी चल रहा है, लाखों लोग आए पड़े हैं। मेरे कहने का दोस्तों मतलब ये है कि यार जिसकी तुम कथा कह रहे हो, ठीक है, उस पर तुम आंसू बहा रहे हो, यहाँ तक भी ठीक है। यार अगर मैं किसी को मानता हूँ, ठीक है, मैं किसी को मानता हूँ और उसका जो बिहेवियर है, अगर उसका 10% भी अगर मैं नहीं ले सका तो मैं किस लिए मानता हूँ यार, काय का मानता हूँ मैं। शंकर भगवान ने आजीवन सिर्फ शेर की खाल पहनी, जो दिखाया गया है। उनने कभी किसी का बुरा नहीं किया, भोले बाबा थे। ठीक है, और जो ये जिनकी कथा सुना रहे हैं ये लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं यार, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए ले रहे हैं। ये आप लोग मतलब ये चीज सोचने वाली बात है यार। जो इनके पास में जो पब्लिक जा रही है, इनकी सैलरी कितनी होगी? 10,000, 12,000, 15,000, इससे ज्यादा सैलरी नहीं होगी। ठीक है, और जो करोड़पति अरबपति होंगे तो भाई उनकी तो बात ही अलग है, वो तो मैं उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता, जो करोड़पति आदमी है। मेरा कहने का मतलब ये है यार कि जब आपके आशीर्वाद से मैं एक साइकिल नहीं खरीद सकता हूँ, मैंने कहीं मतलब पढ़ा था इस चीज़ के लिए कि आपके आशीर्वाद से मैं साइकिल नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे आशीर्वाद से, चाहे हमारे आशीर्वाद से आप मर्सिडीज खरीद रहे हो। यार कहाँ तक जाए यार ये ढकोसले, ये आप आए दिन देखते ही होगे टीवी पे। मतलब ये 20-20 लाख के बैग खरीदे जा रहे हैं। जया किशोरी जी के बारे में आपने सुना ही होगा। मतलब यार कथावाचक हैं तो कथावाचक इंसान जो बोलता है कि माया मोह छोड़ दो, और तुम माया मोह के चक्कर में पड़ी हुई हो। यार ये आपको ताजुब नहीं लगता ऐसे? ये सेंस कहाँ है इंसान के पास यार। भीमराव अम्बेडकर कहते कहते रह गए कि यार कम से कम शिक्षा जहाँ होता है वहाँ पे मतलब ये सब चीज़ का, फालतू वाली चीज़ों का मतलब वहाँ पे स्थायी रह ही नहीं सकता है। शिक्षा कहाँ है यार? मुझे तो लगता ही नहीं कि शिक्षा है यार। यार अपने माँ बाप की सेवा करो यार, मैं बता रहा हूँ जो चीज़, मेरी बात सुनो। माँ बाप की सेवा करो, भाई की सेवा करो, अपने मतलब रिश्तेदारों की यार हो सके तो उनकी मदद करो यार। ठीक है, और घर परिवार को बारे में देखो। ये सब फालतू वाली चीज़ों के बारे में इतना ध्यान मत दो यार, ये सब कुछ भी नहीं है, ये ढकोसले हैं। गौतम बुद्ध ने एक सबसे अच्छी बात कही थी कि अपने आप को जानो, सब जान जाओगे। यार मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, मेरे मन में क्रोध आ रहा है, मैं उस चीज़ को अगर मैं उसको अपनी तरफ से हैंडल कर रहा हूँ, वो चीज़ सही है यार, है कि नहीं है? गौतम बुद्ध ने ये बात कहा है। गौतम बुद्ध के बारे में आप पढ़ोगे तो उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि अगर आप मानते हो कि भगवान है तो है, नहीं मानते हो तो नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर भगवान अगर है तो अगर मैं गलत करूँगा तो मेरे साथ गलत होगा, अगर मैं सही रहूँगा तो मेरे साथ सही रहेगा। तो कबीर जी ने भी ये बात कहा है कि माला तो कर में फिरे जी फिरे मुखमाही, और मनवा तो चारों दिशा फिरे ये तो सिमरन नाही। ये भी बात कहा है। और दूसरा बात क्या कहा है? पोथी पढ़ पर जग मुआ, ये भी बोल रहा है ना कबीरदास जी ने बोला ये बात कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। अगर आपके मन में प्रेम है भैया तो कोई चीज़ की दिक्कत ही नहीं है, ना जोत की दिक्कत है, ना अगरबत्ती की दिक्कत है, ना कोई ऐसी चीज़ की दिक्कत है। ये सब चीज़ फालतू वाली चीज़ें हैं भैया, ये सब फालतू वाली चीज़ें हैं। तो इस सब चीज़ से दूर रहिए। और ज़्यादातर ये जो चढ़ावा चढ़ाते हो ना आप, इससे बड़े कोई भूखा हो यार। हमारे देश में ना जाने कितने % गरीब आदमी हैं जो भूखे सोते हैं यार, उनको देखो ना यार। जितना चढ़ावा तुम वहाँ चढ़ाते हो, उससे बढ़िया तुम मतलब किसी भूखे का पेट भर दो यार, ज़्यादा बढ़िया रहेगा भाई मेरे। अब भी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है यार। अब एक आपने एक और भी चीज़ सुना होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज हैं, अगर आपने कभी उनका वीडियो सुना होगा तो वो साफ साफ कहते हैं कि मेरे पास जो गाड़ी है वो किसी और की है, जहाँ मैं रहता हूँ ये फ्लैट किसी और का है। ठीक है, क्योंकि प्रभु ने मुझे, परमात्मा ने जितना मुझे देना चाहिए था उतना मुझे दिया, उतना मैंने ले लिया। ज़रूरत से ज़्यादा मेरा लेना बेकार है। अगर मान लीजिए उनके पास कोई आता भी है चढ़ावा चढ़ाने के लिए, अब ये बताइए विराट कोहली जैसा खिलाड़ी यार क्यों जाएगा उनके पास में यार? कॉमन सेंस की बात है ना। विराट कोहली इंडिया का मतलब लेटेस्ट मतलब इंडिया का इतना बेहतरीन बल्लेबाज,
वो उनके पास जा रहा है। अनुष्का शर्मा उनकी वाइफ, वो गई थी उनके पास में। यार वो बंदा पैसा से दूर रहता है, और जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको पैसे से मतलब ही क्या होता है यार। आप एक नीलकंठ वर्णिका आता है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा नीलकंठ वर्णिका। उनने एक बात कही थी, मजाक में ही, मतलब मजाक किया था, मतलब वो सीरियल देख रहा था मैं, उसमें एक लफ्ज कहा गया था, नीलकंठ वर्णी ने कहा था, वो जहाँ जिस गांव में रुके हुए थे ना, तो उन्होंने बोला कि ये फल ले लीजिए, आपको शाम के लिए काम आएगा। तो उनने एक बात कही थी कि यार जब सुबह शाम की चिंता ही करनी होती तो मैं इस मतलब भगवान का ध्यान ही क्यों करता। तो अगर मैं जिसके भरोसे हूँ दोस्तों, तो वो अगर वो मेरा साथ नहीं देगा तो मैं इनके भरोसे रखे क्या फायदा मेरे को यार। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही सा मतलब है दोस्तों। मेरी बात आपको बुरी लगे अच्छी लगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यार ये सब ढकोसले मत पड़ो यार। ये जो फालतू के जो ज्ञान मुंह से तो गंदा निकलता है यार, ये सब ज्ञान दे रहे ना, इनके पहले इनके बैंक अकाउंट चेक कर लो, इनकी प्रॉपर्टी चेक कर लो, उसके बाद तुम दान दो यार। इससे पहले दान मत दो किसी को यार। अब भी शर्म करो यार, अब भी शर्म करो, ये इनके ढकोसले मत पड़ो यार। ये सब चीज़ के लिए भगवान है तो किसी गरीब को खाना खिलाओ। किसी को दान देने से अच्छा है कि किसी का पेट भर दो यार। कोई मजबूर है, कोई बेसहारा है, किसी के हाथ पांव नहीं है, उनको कंबल चद्दर जितना आपसे कैपेसिटी हो सकती है उतना काम करो यार। लेकिन ये सही ये सब ये मत करो यार प्लीज यार। वहाँ जाकर तुम ताली बजा रहे हो, वहाँ जाके ये सब कर रहे हो, ये सब यही तो इनका एजेंडा है। अरे यार इतनी मूवियाँ आई हैं यार, सब लोग बताया गया है इस चीज़ के बारे में कि भाई ये सब चीज़ ढकोसले हैं। अब भी समझ जाओ भाई मेरे यही। और जो एक चीज़ और भी है, ये जो तबका जाता है उनके पास में, ये जो गरीब मजदूर होते हैं, जो बेचारे मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब दबे हुए इंसान होते हैं, वो ज़्यादा इनके पास जाते हैं। उसके लिए परमानंद जी महाराज ने क्या कहा है, एक सबसे अच्छा शब्द कहा है कि अगर आप कुछ दुख भोग रहे हो, सबसे बड़ी बात, अगर आप दुख भोग रहे हो तो उस दुख को एक्सेप्ट करो कि मैंने किसी जन्म में पाप किए थे। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो कि मैंने किसी जन्म में पाप किए थे। अब उसको क्या करना है, उसमें अपना नाम जाप करो। ठीक है, किसी का बुरा मत करो, जितना हो सकता है सबका भला करो। वो कष्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप किसी के चक्कर मार रहे हो, जाके वहाँ पे चढ़ावा चढ़ा रहे हो, उनके हाथ पांव जोड़ रहे हो, ये चीज़ गलत है यार। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो लाइक करना यार, और कमेंट जरूर करना कि जो मैंने बात कही है वो सही है कि गलत है यार। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।